मुझे मेरी बीवी सारा हफ्ता बहुत प्यार देती, लेकिन इतवार की रात मुझे करीब भी ना आने देती और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। एक रात मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं उस कमरे में चला गया। वहां देखा तो बीवी नहीं थी। जब एक पुराने स्टोर के पास से गुजरा तो चीखों की आवाज आ रही थी। जब मैंने कमरा खोला तो मेरे होश उड़ गए। वहां तो मेरी बीवी, मैं अकेला बिस्तर पर करवट बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीवी के बगैर बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसीलिए मैं अपनी बीवी के कमरे में चला गया ताकि उसे कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीवी हर इतवार की रात अलग कमरे में गुजारती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई ऐतराज नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वह वहां मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहाँ जा सकती है। हमारा घर काफी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा, वो मुझे कहीं ना मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज सुनाई दी। मैंने परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम दो भाई थे और हमारी एक बूढ़ी माँ थी। अम्मा बहुत दिन से बीमार थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसीलिए घरदारी नहीं देख सकते थे। जितना भी मुमकिन होता हम दोनों अम्मा का और घर का ख्याल रखते, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम दो भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पा रहे थे। एक दिन अम्मा की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने अम्मा की हालत देखते हुए अम्मा को सलाह दी, हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दें। उन्होंने माँ को अपने भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत थी और वो अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। अम्मा को पहली ही नजर में वो लड़की पसंद आ गई। अम्मा की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उनकी भतीजी शहनाज बहुत अच्छी तरह से घर संभालती है और वो पूरा घर आराम से संभाल लेगी। अम्मा भी घर की तरफ से बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी, इसलिए उन्हें यह बात समझ आ गई कि अब उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। अम्मा ने मेरे बड़े भाई को शहनाज की तस्वीर दिखाकर कहा कि अम्मा, भाई की शहनाज से शादी कराना चाहती हैं, तो भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह गरीब लड़की से शादी करेंगे क्योंकि वो खुद भी बहुत नेक थे और वो शादी पर कोई भी दहेज भी नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसलिए फिलहाल वो शादी करने के लिए राजी नहीं थे। अम्मा ने जब मुझे शहनाज की तस्वीर दिखाई तो शहनाज मुझे पहली ही नजर में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसलिए अम्मा ने सोचा कि वह भाई की जगह मेरी शादी करवा देती हैं। शहनाज बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था। उनकी हालत हमसे बहुत अच्छी थी। जब अम्मा शहनाज के घर रिश्ता लेकर गईं, तो अम्मा को लगा कि शहनाज के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन शहनाज के घर वालों ने मेरी अम्मा को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी कबूल कर दिया। हमारे घर की यह पहली खुशी थी। पापा के इंतकाल के बाद तो हमने खुशियां मनाना ही छोड़ दिया था। अम्मा भी अपनी बीमारी के कारण को भूलकर शादी की तैयारियों में मगन हो गई थी। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैंने सही मायनों में पहली दफा शहनाज को अपनी दुल्हन के रूप में देखा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसका खूबसूरत चेहरा घूंघट डाले बैठे से शहनाज मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने शहनाज को शादी का तोहफा दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो किसी भी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म मेरे जज्बात को बेकाबू कर गया था। मैंने अचानक ही शहनाज के हाथों को चूम लिया। वो खामोश सी घबराई हुई बैठी थी। मेरी इस हरकत पर खुद में सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बात के तूफान के आगे लम्हों में ही ढेर हो गया। शहनाज ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था। शादी की ये रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। शहनाज के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी। वो भी मेरी तारीफ करती थी और हम एक जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुके थे। अगले दिन शहनाज अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करता रहा था। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो वो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब शहनाज लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी और मैंने फौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और शहनाज की शादी को 4 दिन ही गुजर रहे थे कि शहनाज ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वाकई में वह पूरे घर के माहौल को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी।
अम्मा तो शहनाज के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी बखूबी शहनाज के हवाले कर दी। भाई तो शहनाज के सामने भी आने से कतराते थे। वो शहनाज से पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नजरें झुकाए रहते। अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे। शहनाज से कोई काम भी नहीं कहते। शहनाज भी घर के पूरे माहौल को अच्छे से समझ गई थी और अब जाकर अम्मा को भी आराम और सुकून हासिल हुआ था। शहनाज घर के कामों के साथ साथ मुझे भी पूरा वक्त देती। वो मुझे हर रात इस कदर मोहब्बत देती कि मैं उसका दीवाना हो जाता। हर गुजरते दिन के साथ मेरा और शहनाज का रिश्ता मजबूत होता चला गया। हमारी शादी को 1 हफ्ता होने वाला था, लेकिन एक रात अचानक ही शहनाज ने अपना तकिया उठा लिया और कहने लगी कि आज रात वो अलग कमरे में सोएगी। मैं हैरान था कि शहनाज को अचानक ही क्या हो गया। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो कहने लगी कि नहीं, अब से वो हर इतवार की रात को अलग कमरे में सोया करेगी। शहनाज की बात सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या आखिर ऐसा कोई तकलीफ हो गई है क्या? मेरे लिए तो शहनाज के बगैर एक पल भी गुजरना मुश्किल था। मेरी बात सुनकर शहनाज कहने लगी कि उसे हर हाल में अपनी मन्नत पूरी करनी है और कुछ वक्त में ही उसे मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। मैंने शहनाज को तंग करने के लिए कहा कि तुम बहुत जालिम हो, खुद पर भी जुल्म करती हो और मुझ पर भी जुल्म करती हो। तुम कोई और भी तो मन्नत मांग सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे तड़पाने के लिए ऐसी ही मन्नत मांगी है। शहनाज ने हल्के से मुझे देखा और घर के कामों में मशरूफ हो गई। मैं अम्मा के पास जाकर बैठा तो वो शहनाज की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि मेरी माँ को बाकी सासों की तरह शहनाज से कोई तकलीफ नहीं थी। अब घर बहुत अच्छी तरह संभल गया था और सभी अपनी अपनी जगह बहुत खुश थे। शहनाज ने माँ की भी इतनी अच्छी देखभाल की थी कि माँ की सेहत भी बेहतर हो रही थी। किसी ने सच ही कहा है कि अच्छी बीवी घर को जन्नत बना देती है, और वाकई शहनाज ने मेरा घर जन्नत बना दिया था। बस वो इतवार की रात मुझे तड़पता हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगने लगी थी। मैं अकेला बिस्तर पर लेटा शहनाज की गैर मौजूदगी को महसूस करता। मुझे शहनाज की बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी। जब तक मुझे नींद ना लग जाती, शहनाज मेरे बालों में अपनी उंगलियों को फिराती रहती और अब मुझे उसके बगैर नींद भी नहीं आती थी। शहनाज ने मुझे अपना आदी बना दिया था। ऐसे ही एक रात शहनाज दूसरे कमरे में चली गई तो मुझे अकेले में नींद ही ना लगी और मैंने फैसला किया, अब मैं शहनाज को खुद से अलग नहीं रहने दूंगा और इस दूरी को मिटा दूंगा। और यही सोचकर जब मैं शहनाज के कमरे में पहुंचा तो वो मुझे ना मिली। तो उसे ढूंढते हुए मुझे स्टोर रूम से चीखों की आवाज आई तो मैं फौरन ही स्टोर में घुस गया। मेरी बीवी शहनाज मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में मौजूद थी और वह बुरी तरह चीख रही थी, जबकि मेरा भाई उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरे भाई ने मुझे कहा, ये तेरी बीबी यहाँ अपने यार के साथ छुपकर मुलाकात कर रही थी। और जब मैं अंदर आया तो ये चीखने चिल्लाने लगी। इसका आशिक तो भाग निकला। जब मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगा, कि उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाने लगी और कहने लगी कि तुम्हें कहेगी कि मैं इसकी इज्जत पर हमला करने वाला था। अपने भाई की बात सुनकर तो मेरा गुस्से से चेहरा लाल हो गया। मैंने आगे बढ़कर शहनाज के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। शहनाज जो बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, थप्पड़ खाकर सकते में आ गई। वो मुझसे कहने लगी कि आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि शहनाज किस हुलिये में आधी रात को स्टोर रूम में खड़ी थी। वो कह रही थी कि वह यहाँ पर अपने किसी आशिक से मुलाकात करने नहीं आई थी, बल्कि मेरे भाई ने उसे बुलाया था। मैं अपने नेक और पाक भाई के खिलाफ उसके मुंह से जहर भरे अल्फाज सुनकर दंग रह गया था। मैंने शहनाज को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे में ले आया। मैं जिस औरत को अपनी इज्जत समझता था और जिससे इतनी मोहब्बत करने लगा था, उसने मेरी ही पीठ में खंजर घोंप दिया था। आज मुझे समझ आया था कि सारा हफ्ता मुझे खुश करने के बाद इतवार को वह दूसरे कमरे में जाकर क्यों सोया करती थी। मैं जान गया था वो इसकी कोई मन्नत नहीं, बल्कि अपने आशिक से मुलाकात का वक्त है। अगर आज मेरा भाई उसे ना देखता तो शायद मुझे उसकी इस हरकत का जिंदगी में पता ना होता। मैंने शहनाज को कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान बांधो और अपने घर चली जाओ। मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। शहनाज मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मुझसे कहने लगी कि मैं एक बार उसकी पूरी बात सुन लूं। वैसे तो शहनाज की किसी बात पर अब मुझे एक बार नहीं होने वाला था, लेकिन मैं उसे एक मौका देना चाहता था। मैंने शहनाज से बहुत ज्यादा मोहब्बत की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, तुम्हें जो भी कहना है एक बार ही कह दो। वो कहने लगी कि शादी से पहले एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था कि शहनाज को जिस पे शर्मिंदा होना पड़े। वो लड़का भी शहनाज को पसंद करता था, लेकिन उसके घर वाले रिश्ता भेजने के लिए राजी नहीं हुए। शहनाज के पास उस लड़के के दिए हुए कुछ तस्वीरें मौजूद थीं और वो लड़का दुबई जा रहा था। तो शहनाज ने सोचा कि वो उसकी तस्वीर उसे वापस कर दे, क्योंकि शहनाज मेरी बीवी बन चुकी थी और वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर गई तो उसने तमाम
सामान समेटे और उस लड़के को आखिरी बार मिलने के लिए एक होटल में बुलाया। वह उसे उसके सामान वापस करके अपनी खुशगवार आजाद जिंदगी से आगाह कर दे। मेरा भाई शहनाज से ताल्लुक कायम करने के लिए उसको रूम में बुला सकता है। मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ था। उसने तो कभी नजर उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखा था और शहनाज से भी रिश्ते के लिए भाई ने खुद ही इनकार किया था। तो फिर वो शहनाज को अपने पास क्यों बुलाता? मैं पूरी तरह भंवर में फंस चुका था। शहनाज के आंसू उसकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे और मैं अपने भाई के किरदार की गवाही दे सकता था। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं शहनाज के साथ कोई गलत इंसाफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं एक ऐसी औरत को अपनी निगाह में भी नहीं रख सकता था जो मेरे भाई के किरदार पर उंगली उठा रही थी। मैंने उससे कहा कि फिलहाल वो अपने घर चली जाए और कुछ दिन वहीं पर गुजारे। मैं ठंडे दिमाग से इस मामले पर गौर करूंगा, फिर ही कोई फैसला करूंगा। सुबह मैं खुद शहनाज को उसके घर छोड़ आया। मेरी गाड़ी से उतरते वक्त शहनाज ने एक ही बात की थी कि मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और उसने जो भी किया वो मजबूरी में किया। मेरा दिल शहनाज की बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन अपने भाई को भी अच्छे से जानता था। उसको छोड़कर आने के बाद जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वो नमाज पढ़ रहे थे। मैं खामोशी से एक कोने में बैठ गया। मेरे पास तो अपने भाई से पूछने के लिए कोई सवाल भी नहीं था। मेरे भाई ने साफ साफ लफ्जों में मुझे यही बताया कि वह रात पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकले और जब उन्हें स्टोर रूम से कुछ आवाजें आईं तो उन्होंने जाकर देखा। वहां पर शहनाज एक लड़के के साथ मौजूद थी। अब वे दोनों बहुत ही गैर हालत में थे। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं फिलहाल अम्मा को इन सबसे दूर रखना चाहता था। मैंने माँ से कह दिया था कि शहनाज कुछ दिन के लिए अपने घर रहने के लिए गई हुई है। दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैं पूरी तरह से उलझ गया था। दफ्तर में भी किसी काम में मेरा दिल नहीं लगता था। मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि मुझे शहनाज को तलाक दे देना चाहिए, क्योंकि उस जैसी औरतें घर बसाने वाली नहीं होती। मैं अपना और शहनाज का रिश्ता खत्म करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। हमारे रिश्ते को मैं कुछ वक्त देना चाहता था। शहनाज रोज मुझे कई बार फोन करती, लेकिन मैं उसका फोन नहीं उठाता। अम्मा बार बार शहनाज के बारे में सवाल कर रही थी। ये शहनाज कब वापस आएगी? अम्मा को भी शहनाज की आदत हो चुकी थी। शहनाज इस कदर अम्मा का ख्याल रखती कि अम्मा उसे सगी बेटियों की तरह मोहब्बत करने लगी थी। एक शाम मैं दफ्तर से घर लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस समय मैं शहनाज को तलाक देने के लिए उसके घर जाने